नाशिक रोड परिसरामध्ये शिंगरेवाडी परिसरात आलेलो आहोत. इंद्रनगरी म्हणून या परिसरामध्ये हॅपी स्टेप प्री स्कूल आहे आणि याच्या संचालिका जर बघितल्या तर अध्यक्षा लवलीना साळवे मॅम आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याकडनं या स्कूलमध्ये जे काही एज्युकेशन सर्व्हिस मिळतात आणि कशा पद्धतीने कामकाज चालतं आहे सगळ्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत. सबसे पहले मैम इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. दर्शकों के लिए आपका परिचय. मेरा नाम लवीना बजाज सालवे है. मेरा बेसिक एजुकेशन BSc मैथ्स है. उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर्स में और मेरा ग्रेजुएट मास्टर्स MBA मार्केटिंग में हुआ है. और पिछले 9 ईयर्स से हम ये स्कूल रन कर रहे हैं. ये स्कूल श्री जोसेफ सालवे एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर में है. 2015 में ये ट्रस्ट का स्थापना हुआ था और उसके अंडर में हम ये हैप्पी स्टेप स्कूल और हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, वो चलाते हैं. मैम स्कूल के बारे में तो जान ही लेंगे, लेकिन इसके पहले एक थोड़ा स्ट्रगल रहता है, फिर अपना पर्सनल एक लाइफ रहता है कि कैसे स्टार्ट होने से पहले हमारा कुछ उद्देश्य रहता है कि हमें क्या करना है. क्या कहेंगे इसके लिए? एक्चुअली हमारी डॉटर जब 2.5 ईयर्स की हुई तब हम लोग प्री स्कूल ढूंढने निकले थे. तो या तो जो एक्टिविटीज़ या जो फैसिलिटीज़ में अच्छा था उसकी फ़ीस आउट ऑफ बजट थी और दूसरा था जो बजट में था उसमें फैसिलिटीज़ ही नहीं थी. कहीं पे वेंटिलेशन नहीं था, कहीं पे लाइट, इतना डार्क रूम्स थे. तो वो टाइम पे क्योंकि ये प्रेमाइसेस हमारी प्रॉपर्टी था और ये वेकेंट था तो हमने फिर स्क्रैच से चालू किया. राइट फ्रॉम ये कारपेट एंटी स्किप कारपेट डालने से हमने ये प्रॉपर्टी डेवलप करके प्री स्कूल में इसको कन्वर्ट किया. तो मोटिवेशन यही था क्योंकि ये हमारा इनकम सोर्स नहीं है. ये हमने ट्रस्ट के अंडर नो प्रॉफिट नो लॉस में हम ये स्कूल चलाते हैं. हम हर साल ट्राई करते हैं एक बच्चा नहीं तो एक ECCA का कैंडिडेट हम उनको स्पॉन्सर करते हैं और हमारी फ़ीस भी कम है और हमारा एजुकेशन देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल का प्री स्कूल एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं. हमारे बुक्स भी जो हैं वो जो UAE सिंगापुर में करिकुलम यूज़ होता है हम वही बुक्स यूज़ करते हैं यहाँ पे. और हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत नॉमिनल है. जब से शुरू हुआ है तब से आज तक 9 सालों में हमारी 3,000 फ़ीस भी इंक्रीज़ नहीं हुई है. हमने शुरू भी 15,000 से किया था, आज भी हमारी फ़ीस 18,000 ही है. तो हमारी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है और फैसिलिटीज़ अभी आप जब स्कूल में आपको टूर कराऊंगी आप देखोगे सारा फर्नीचर, सारे टॉयज़, एवरीथिंग दिल्ली से प्लेग्रो से आता है. वही सारे बड़े स्कूल्स में भी वही सप्लाई करते हैं. उसी कॉस्ट में हमें भी पड़ता है बट हम वो कॉस्ट पेरेंट्स पे पास ऑन नहीं करते. तो एक ही था क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट. ये मोटो से हमने ये स्टार्ट किया था. लेकिन इसका नाम भी बहुत अच्छा रखा है आपने, हैप्पी स्टेप से कैसे मतलब सोचा? क्योंकि फर्स्ट स्टेप बच्चे का घर से बाहर होता है, पेरेंट्स के डोमेन से बाहर होता है, तो वो हैप्पी करने का हम पूरा ट्राई करते हैं, इसीलिए हैप्पी स्टेप्स. पूरे ये स्कूल स्टार्ट करने की मोटिवेशन हमारी डॉटर ही रही है. तो फिर हैप्पी स्टेप्स नाम वैसे ही आया. और आप देखोगे मेरे लोगों में ऐसे 2 पैर भी हैं छोटे से, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन. तो इसीलिए फिर वैसे लोगो रजिस्टर करा के हमने स्टार्ट किया. वैसे तो आप भी पैरों पर स्ट्राइप पे रहते हैं, सो यहाँ के बच्चे भी बहुत हैप्पी रहते हैं. यस यस. अभी स्कूल की तरफ आते हैं. एक्टिविटीज़ में क्या क्या किस तरह से मतलब एजुकेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? हमारा प्ले एंड लर्न कॉन्सेप्ट है और नर्सरी से हमारा फोनिक्स बेस्ड सिलेबस है जिसमें अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो फोनिक्स बेस्ड करिकुलम है. हम और आप कैसे पढ़ते थे CAT CAT, BAT BAT, MAT MAT. अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है. अभी हमें उनको साउंड सिखाने पड़ते हैं तो हम नर्सरी से ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं. तो सीनियर KG आने तक बच्चा खुद एक पूरा पेज रीड कर पाता है. खुद बिना आप उसको सिखाओगे नहीं ये कौन सा वर्ड है, बट साउंड से वो वर्ड कनेक्ट करके वो रीड कर पाता है. मैं खुद जॉलीफोनिक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ. मैं अपने स्टाफ को भी हमने ट्रेन किया है. तो वो नर्सरी से ही फोनिक्स हर एक लेटर का साउंड बच्चों को सिखाते हैं. जूनियर KG में हम उनको ब्लेंडिंग सिखाते हैं. सीनियर KG आने तक बच्चा फुल सेंटेंसेस खुद रीड करता है. आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पर हमारे सीनियर KG के बच्चे पूरा इंग्लिश के सेंटेंसेस रीड कर रहे हैं विदाउट हेल्प.
वैसे तो पेज पे भी देखा था कि जो पिछली बार स्नेह सम्मेलन हुआ उसमें भी बहुत अच्छी तरह से मतलब हाँ। पार्टिसिपेट किया, ड्रामा में अच्छी तरह उन्होंने presentation हमारा किया। हर साल एक सोशल मैसेज वाला स्किट रहता है। लास्ट ईयर रोड सेफ्टी था, हाँ। उसमें हमने कम से कम 6 ऐसे दिखाए थे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता है। और इससे क्या होता है, बच्चों में बचपन से ही मैसेज इनकलकेट होता है कि रोड सेफ्टी रूल्स आप फॉलो करो, और पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सेफ्टी की तरफ देखते हैं। कभी सेव वाटर होता है, कभी सेव इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ऐसा एक स्किट हमेशा रहता है। और हमारा पहले हम टीचर्स ही स्पोर्ट्स लेते थे, फिर हमें लगा कि हम कहीं कम पढ़ रहे हैं। अभी 3 ईयर से हमारा क्रीडैक स्पोर्ट्स एजेंसी से टाइप है, तो उनके कोचेस आके बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते हैं। इनफैक्ट ट्वाइस अ ईयर उनका असेसमेंट होके हमारे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट का भी रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो वो भी हमारा क्रीडैक के भी कोचेस आते हैं। इट हैपन्स वंस इन अ वीक, वो आके पूरा लेते हैं उनका स्पोर्ट्स वगैरह, वो भी होता है। बेस्ट। वैसे तो मतलब अभी बच्चे तो शार्प है स्टूडेंट सब, हाँ। लेकिन फिर भी उनको मतलब पढ़ाई में इजी जाना चाहिए, इससे मतलब कुछ एक्टिविटीज। अभी क्या हो गया है ना सर, यूट्यूब टीचर बन गए। पेरेंट्स बच्चा 2 साल 1 साल के ही बच्चे आया, दैट इज़ सो रॉन्ग ऑल्सो। वो उसमें उनको ABCD 1 2 3 राइम्स लगा देते हैं, बट वो उनकी वो एज नहीं है उस एक्सपोजर के लिए। बच्चा जब 0 to 3 इयर्स के एज में रहता है, जब वो पेरेंट के साथ रहता है, तब उनको अलग अलग टेक्सचर्स, उनका सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमें उन्हें अलग अलग साउंड, अलग अलग टेक्सचर, हमारे घर में जैसे ये कॉटन है, कोई सिल्क होगा, कोई वूल होगा, वो अलग अलग मटेरियल्स टच कराने हैं, उनको घास पे चलाना है, उनको मट्टी में खेलने देना है। आजकल बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, आप अभी देखोगे, आप कहीं पे भी जाओगे, इवन आपके आजू बाजू भी देखोगे, तो स्पीच डिले हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास भी पेरेंट्स आते हैं जहाँ पे बच्चों का स्पीच डिले क्यों है? यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब बोलता है, यूट्यूब एक्सपेक्ट नहीं करता आंसर, यूट्यूब आपसे बात नहीं करता। यूट्यूब या स्क्रीन मोनोलॉग है, वो बोलेगा मैं सुनूंगी और मुझे सिर्फ ऐसे करना है ना, तो बच्चा क्यों बात करेगा? उसका पूरा एक इससे पूरा उसका ख़त्म हो रहा है ना, उसका पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। बच्चा बोलना कब सीखेगा? जब डायलॉग होगा। मोनोलॉग में तो बच्चा बोलना नहीं सीखेगा। तो स्पीच डिले का वन ऑफ द रीजंस है स्क्रीन टाइम। वो 5 इयर्स तक बच्चों को स्क्रीन टाइम एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम्स हैव चेंज, तो इसीलिए आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप एक ऐसे जगह डालो, ऐसे प्री स्कूल में डालो जहाँ पे इंटरेक्शन टीचर्स करे या उनका एज ग्रुप करे। एटलीस्ट 2 घंटे बच्चा बिना स्क्रीन टाइम के खाना खा रहा है, बिना स्क्रीन टाइम के पढ़ रहा है, और ABCD यहाँ पे एडमिशन के लिए भी आते हैं ना, इसको A to Z आता है। हाँ तो ठीक है आता है, बट उसने कैसे सीखा है? यूट्यूब से सीखा है, किसी ह्यूमन टच या कांटेक्ट से नहीं सीखा है। तो बहुत डिफरेंस होता है सर A to Z बोलने आने में, और एग्जैक्टली लेटर्स, अल्फ़ाबेट और नंबर्स 1 to 10 आता है, बट कॉन्सेप्ट पता है क्या है? 1 to 10 क्या है? हमारे बच्चों को एटलीस्ट हम लोगों ने तो, क्योंकि हम पढ़ रहे थे चाइल्ड साइकोलॉजी भी और ये भी, मेरे डॉटर को मैं बोलती थी कि कितने लोग हैं घर में, काउंट करके आ, फिर कितनी प्लेट्स लगेंगी, काउंट करके आ, फिर कितनी वाटियाँ लगेंगी, स्पून। तो उससे क्या होता है, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझता है। आप स्विंग भी करते हो बच्चे के साथ, तो यू टेल कितनी बार स्विंग किया। 1 2 3 रटाने में और 1 2 3 का कॉन्सेप्ट समझाने में देयर इज़ अ डिफरेंस। तो वो प्री स्कूल करता है आपके लिए, तो इसीलिए यूट्यूब नहीं है इम्पॉर्टेंट, प्री स्कूल इम्पॉर्टेंट है। और मॉडर्न टाइम्स है तो चैलेंजेस आर डिफरेंट। जब मैंने स्कूल खोला था तब मैं लोगों को प्री स्कूल के लिए कन्विंस करती थी कि प्री स्कूल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आजकल वो अवेयरनेस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोल रही है, NEP में भी आ गया है, अवेयरनेस है कि प्री स्कूल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन
A to Z 1 2 3 आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो तो इम्पोर्टेंट ही है। जैसे आपने बात कहा कि भी यूट्यूब बोल नहीं सकता, खाली हम सर्च करते हैं उसको, हाँ। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे आते हैं कम्युनिकेशन रहता है आपका, Right. आपका रहता है, स्टाफ का रहता है, टीचर्स है सब, लेकिन वही स्टूडेंट्स घर जाके कम्युनिकेशन नहीं रहता, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है कि फिर पेरेंट्स से ब्लेम करते हैं, या फिर इधर तो भी उनको एक डाउट रहता है कि अरे जाता है लेकिन पढ़ता है नहीं है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, पहले भी अभी भी, 30 मिनट्स इन अ डे विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपके बच्चे को दो। आप पूरे दिन में एक टाइम फिक्स करो, आधा घंटा ना कुकर की सीटी बजनी चाहिए, ना फ़ोन बजना चाहिए, ना आपकी सास ससुर आवाज़ देनी चाहिए। वो टाइम आधा घंटा सिर्फ आप और एक बच्चा एक रूम में रहो, बुक्स भी मत लेके बैठो, सिर्फ वो आप बात करो, आज आपको क्या हुआ, आप स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया, बच्चे बताएंगे, कोई पूछे तो सही। पेरेंट्स का पूछेंगे, यहाँ से निकल देंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे अभी बच्चा थका हुआ है। कुछ बच्चे एनर्जेटिक बता देते हैं, बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। कोई बच्चा पता है सोने से पहले पूरा स्कूल रिप्ले करता है घर में। कितने पेरेंट्स हमें बोलते हैं रात को 1 बजे हम सब खड़े होकर जनगणना मन बोल रहे थे, तो कोई सोते समय पूरा रिकॉल करता है, कोई इवनिंग में पूरा रिकॉल करता है। सुन सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, आउटपुट भी देंगे, रिकॉल करके बताएंगे भी, कोई सुनने वाला होना चाहिए। ये हमारी हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हाफ एन आवर अ डे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप अपने बच्चे को। वैसे तो हर स्कूल में क्लास में पढ़ाई तो दी जाती है स्टूडेंट को, बच्चों को, लेकिन आपके यहाँ पे हर एक फेस्टिवल उतने तरीके से Yes, मतलब किए जाते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के साथ में जो फेस्टिवल उनको मालूम रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। तो किस तरह से मतलब हम लोग सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी के तो आप यहाँ पे देखोगे फ़ोटो हर साल हमारे न्यूज़पेपर कवर आते हैं। हमने लास्ट 2 ईयर्स से रामायण करना स्टार्ट किया बच्चों के साथ। लाइक हम उनको पूरी रामायण की स्टोरी बताते हैं, और सीनियर केजी के बच्चे पूरा वो रामलीला दे शो पूरा वो हम लोग यहाँ पे सेटअप बना के करते हैं। आप इंस्टा पे पूरा वीडियो भी देख सकते हो, तो वो पूरा होता है। क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, एवरी फेस्टिवल, होली सेलिब्रेशन होता है, हर एक। लास्ट ईयर हमने दिवाली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट किया था, तो उनको भी बुलाया था, हम सब ने साथ में मिलके स्नैक्स खाए थे, रंगोली वगैरह सब हमने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किया था, पूरा दिवाली डेकोरेशन वगैरह। तो हर एक फेस्टिवल छोटा हो या बड़ा हो, वी सेलिब्रेट इन स्कूल। तो और सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं, हम उनको स्टोरी भी बताते हैं कि ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना वी आर लूजिंग रूल्स। पहले मिठाइयाँ बनती थी, अभी चॉकलेट दे के काम चला रहे हैं। तो वो रूल्स हम लोग पेरेंट्स के साथ भी बहुत एवरी 2 मंथ्स में एक मीटिंग या सेशन रखते हैं, जहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ उनको इंट्रोड्यूस करो कि ये फेस्टिवल में, क्योंकि आई थिंक नासिक आके तो मुझे ज़्यादा समझा है कि हर फेस्टिवल में एक कोई तो भी पर्टिकुलर रेसिपी बनती है, तो दैट हैज़ टू बी प्रिजर्व। हमारा सितंबर मंथ पूरा हम लोग न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हमारा एक वीक रहता है, उसमें हम बच्चों को टिफ़िन में उनका ट्रेडिशनल रेसिपी लाने बोलते हैं। तो दे ब्रिंग जो प्रॉपरली दाल बाटी, जो वो कम्युनिटी के बच्चे हैं, कोई ढोकला लाता है, वॉटेवर जो उनके, कोई पूरन पोली लाता है। तो वैसे आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि आपको अपने रूट्स से कनेक्टेड होना चाहिए, और मदर टंग आप लोगों को घर में ही सिखानी है। हिंदी इंग्लिश बच्चा स्कूल में सीख जाएगा, आप घर में हिंदी इंग्लिश मत सिखाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी देख रहा है, आप मदर टंग सिखाओ, उनको बाहर कौन मदर टंग सिखाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात है, वो हाईलाइट करनी चाहिए हमें। वैसे तो मैम स्कूल ऑपरेट करना इतना इजी नहीं है, बहुत चैलेंज से रहते हैं, फेस करना पड़ता है। किस तरह से आप हैंडल करते हैं? अभी तो 9 इयर्स हो गए हैं सर, पहले थोड़ा होता था, अभी तो हमने मतलब बहुत अभी एक्सपीरियंस आ गया है। पहले मैंने वही बोला, पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ता था, प्री स्कूल इम्पॉर्टेंट है। अभी स्क्रीन टाइम को लेके पेरेंट्स को थोड़ा बोलना पड़ता है स्क्रीन। और दूसरा, हम पता नहीं अभी ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं बोल रही हूँ, बिना फीस दिए पेरेंट्स चले जाते हैं
तो देयर शुड बी कोई तो नॉर्म होना चाहिए, Yes. क्योंकि जो यहाँ के बाद जिस भी स्कूल में पेरेंट्स जाते हैं ना, वहाँ कोई यहाँ का लीविंग सर्टिफिकेट नहीं मांगता। बराबर। तो पेरेंट्स कैन, लास्ट ईयर भी 3 डिफॉल्टर्स थे सर। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे इतने छोटे सेटअप में फीस नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यस यस, वही इजी नहीं रहता है, तो मतलब उतना तो कॉर्पोरेट और सपोर्ट तो उन्होंने करना चाहिए। हाँ अभी ऐसा है कि एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ पेरेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इतने स्कूल से इतने सारे हाँ। मतलब काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी, हाँ, सर। आने के फिर वो यहाँ पे इंक्वायरी करे, फिर ऐसा करे, तो कहाँ पे एडमिशन ले, ऐसा एक तो मेरे हिसाब से एडमिशन के जो क्राइटेरिया होनी चाहिए ना, जो आज का पूरा चल रहा है, हर जगह स्कूल है, हर जगह फैसिलिटीज़ दिखती हैं आपको। ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे आपको किसी भी लेवल पे मिलने के लिए रुकना नहीं पड़े। मतलब अगर कोई आज एक प्रॉब्लम है तो टीचर्स आपके टच में होने चाहिए। बड़े बड़े स्कूल में पता है क्या, काउंसलर तक की पेरेंट अटक जाता है, क्लास टीचर से भी उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे आप क्लास टीचर, प्रिंसिपल, आप ओपनली जाके बात कर पाओ, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन क्लियर हो स्कूल। क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत चंचल हैं और चैलेंजेस ही अलग हैं सर। सेफ्टी देखनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी नहीं बोला था, तब से हमारे स्कूल में 8 CCTV कैमरास हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप देखो कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, मतलब डोंकी वर्क तो नहीं है, लिखा ही रहे। आपके बच्चे में डेवलपमेंट आपको खुद ही दिख जाएगी, क्योंकि बच्चा आके अगर चेंजेस दिखा रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया है, तो आई थिंक वैसा। और दूसरा है, जहाँ का मैं ये पता नहीं कितने हद तक पेरेंट्स उससे रिलेट कर पाएंगे, बट जहाँ तक आप 10th तक फीस भर पाओ ऐसे स्कूल में डालो। क्योंकि मॉनिटरी कंस्ट्रेंट की वजह से अगर आप बीच में स्कूल चेंज कर रहे हो तो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है सर। आजकल फीस बहुत ज़्यादा है। एंथुजियाज्म में, पीयर प्रेशर में ना पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार ये इतना तो हर साल भरना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ ऐसे स्कूल में डालिए जो आपके बजट में हो, जो पास हो घर के। एटलीस्ट प्री स्कूल तो नेबरहुड होना चाहिए। बड़े स्कूल में भी अगर आप भेजते हो, ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ पे आप, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो GPS हो व्हीकल्स में। सेफ्टी आई थिंक शुड बी द इम्पॉर्टेंट कंसर्न, बिकॉज आज के टाइम पे इतना हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में रोज, सेफ्टी बच्चों की और मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे मैड रेस है, कंपटीशन है, आई थिंक दो स्कूल्स आर नॉट वर्थ इट, क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन है, हाँ। सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी राय है, आपका मतलब गाइडेंस बहुत मतलब सबको अच्छा रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि खाली एक मेंटेलिटी रही पेरेंट्स की ऐसे कि स्टूडेंट का एक बार एडमिशन स्कूल में कर दिया तो उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती है। वो बोलते कि टीचर्स, स्कूल स्टाफ ऐसा, फिर वो मतलब एक तो कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, लेकिन वो उनको मालूम नहीं रहता है। फिर ऐसे टाइम आता है कि वो ब्लेम करते हैं स्कूल इसके बारे में। आप स्कूल में डालते हो, अभी जैसे मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं 2.5 घंटे मेरे पास, 2 घंटे, बाकी के 22 घंटा बच्चा आपके पास है। तो टाइम वाइज देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। दूसरा है कि बच्चा जब तक घर में है तब तक मेरी आंखों के सामने है। मेरा बच्चा 7-8 घंटे जब जा रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने बोला ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन हो। ऐसे वैन या बस में डालिए जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसके साथ आपका बच्चा सेफ हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसे बढ़ जाती है, जब तक बच्चा आपके आंखों के सामने है, आजू बाजू वाले बच्चों के साथ खेल रहा है तो आपके नज़र में है। जैसे ही बड़े सेटअप में गया, कौन फ्रेंड्स है, किनके साथ बात कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, वैन में किसके साथ आ रहा है, बस में, उस सारे चीज़ों का उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे किसी ने PS5 ले लिया, पता नहीं अभी लेटेस्ट भी कौन सा है, किसी के घर में iPhone आ गया, तो हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर चिल्ड्रन, वो हमको ध्यान देना है। क्योंकि पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया,
जितना हम अडल्ट पे है उतना अभी बच्चों पे भी है। तो उसको तो मम्मी ने टैब लेके दिया, आप नहीं लेके दे रहे हो। मेरा फ्रेंड तो पूरा दिन टीवी देखता है, आप देखने नहीं देते। तो ये सब चीज़ों से टीचर प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। ये सब चीज़ों से आपको एज अ पेरेंट प्रोटेक्ट करना है। और जब आप प्री स्कूल में डालते हो बच्चे को, बच्चा घर आता है, आई थिंक वो 30 मिनट्स का जो टाइम है वो हमें बच्चों को बड़े होने तक ही देना चाहिए, ताकि हमें पता चले। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स अभी, इट इज़ सो सैड कि 15-16 ईयर्स के बच्चे आर कमिटिंग सुसाइड, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। और तब अब स्कूल पे ब्लेम डालें या पेरेंट्स, वो ब्लेम किसी का भी नहीं है, वो ब्लेम सिर्फ कंपटीशन का है। और दूसरा है कि बच्चा खुल के अपनी बात नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चों को वो स्पेस दें। हम सेफ स्पेस बोलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। एक सेफ स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा आपको आकर बिना डरे सब बता पा रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चा अपनी फीलिंग्स बताएगा, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप है ना। वहाँ पे अगर आप आपको किसी ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है तो देन यू हैव फेल्ड समवेयर। लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो हैप्पी स्टेप स्कूल मतलब स्कूल में यहाँ पे तो सब मालूम है जब हमने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू देखने के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे, तो सबको मतलब पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से क्या आप आह्वान करेंगे? आप एक बार आके विजिट कीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा। हमारे खिड़की दरवाजे जैसे अभी खुले ही रहते हैं। हम कभी भी बच्चों को अंदर लेके दरवाज़ा बंद कर दो, ऐसे स्कैरी एटमॉस्फेयर कभी नहीं बनाते। अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है आज के लिए तो हम जल्दी घर भी भेज देते हैं। हमें पेरेंट्स का साथ पार्टनरशिप में ही चलाते हैं। हम पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे वीडियोस के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू बच्चा क्लास में क्या कर रहा है ये भी हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग के 15 डेज तक अगर आप बच्चे को छोड़ के जाते हो तो एवरी डे हम फ़ोटो और वीडियो भेजते हैं कि आपका बच्चा कंफर्टेबल है, रो नहीं रहा है, रोना बंद हो गया है। और हर बच्चे का टाइमलाइन अलग होता है रोना बंद होने का। और दूसरा है कि आप गंधर्व नगरी प्रीमाइसेस में कभी भी आओ तो यू कैन विजिट अस। हम 8:30 to 1:30 स्कूल में रहते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी देख सकते हो, हैप्पी स्टेप्स प्री स्कूल नासिक। वहाँ पे भी आप सारे वीडियोस, फोटोज़ देख सकते हो। और हमारा स्कूल इतने सालों से वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है। पेरेंट्स ही दूसरे पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं या सेकेंड चाइल्ड भी हमारे यहाँ ही इनरोल करते हैं। तो वी आर वर्किंग लाइक दिस एंड होपफुली आगे भी वी विल हैव अ गुड वर्ड पेरेंट्स से। एंड थैंक यू अन्य न्यूज़ हमको कवर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और इतना अच्छा काम आप मतलब इतने साल से कर रहे हैं, तो मैं भी ये चैनल के माध्यम से सबको एक आह्वान करूँगा कि एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिए। आप एक बार हमसे बात कीजिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। लेकिन यहाँ पे दी जाने वाली एक्टिविटीज़ और पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो ईजी मतलब वे स्टूडेंट को मिला है, पेरेंट्स को भी उतनी सर्विस अच्छी, जैसे अभी उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल किया जाता है या वीडियो भेज दिए जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे एक बार आइए, विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शाइस्ता मंसूरी है। मैं हैप्पी स्टेप में नर्सरी और सीनियर केजी को पढ़ाती हूँ। हैप्पी स्टेप में हम बच्चों को उनकी ग्रोथ पे बहुत ध्यान देते हैं ताकि वो फ्रेंडली तरीके से सीखे। हम उनको प्रेशराइज नहीं करते कि स्टडी करो करना ही है। हम उनको बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से सिखा दें ताकि वो एक ऐसे नहीं समझे कि पढ़ाई एक बर्डन है। और बच्चे सीखते भी हैं और स्कूल इंजॉय करते। सबसे मेन बात वो है कि बच्चे स्कूल इंजॉय करें। और हमारी मैम लवीना मैम हमें बहुत सपोर्ट करती है इन सब में, और हमारे टीचर्स के बीच में भी यहाँ पे बहुत फ्रेंडली माहौल है। और हम ये सब जो डेकोरेशन आप देख रहे हो हम सब टीचर्स मिलके ही करते हैं, और हम बहुत खुश है हैप्पी स्टेप का पार्ट। आज आपण आलो आहोत हॅपी स्टेप स्कूल या ठिकाणी, आणि खरं तर या ठिकाणी जर बघायला गेलं तर स्टुडंटसाठी जे टीचिंग करणारे स्टाफ आहे त्यांच्याशी आपण संवाद साधतोय। त्यांना विचारलं की या ठिकाणी स्टुडंटसाठी कशा पद्धतीने एज्युकेशन सर्व्हिस आहे आणि त्यांचं टीचिंग काय सांगतात। मुलांना हसून खेळून शिकवलं जातं, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन आम्ही येऊ देत नाही।
ते घरी आहेत असं वातावरण निर्माण करून आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधतो. आणि आमच्याकडे क्रीडा आहेत, वेगवेगळे स्पोर्ट्स आहेत, गेम्स आहेत, त्याच्यामध्ये पण त्यांना आम्ही इन्व्हॉल्व करून त्यांच्याकडनं आणखी जास्त ॲक्टिव्हिटी करून घेतो.